अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं मिस्टर सुहेल, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 3.2 एक्सरसाइज है उसको एंड करेंगे। 3.2 के रेलिवेंट हमने बड़ी डिटेल से हर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन मैंने आपको एज ए असाइनमेंट के तौर पे भी दिए थे। आई होप आपने उनको सॉल्व किया होगा। अगर आपने उनको सॉल्व नहीं किया तो आज का भी जो लेक्चर है उसमें बार बार वही जो फार्मूलाज हैं जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़े हैं वो रिपीट होंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगी वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर कि देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप। अब आपने बेसिकली क्या करना है, इसमें से डाटा में से अपना जो डाटा है काम का जो फार्मूले के अंदर आपने यूटिलाइज करना है, आपने उसको कलेक्ट करना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीट योर क्वेश्चन। 46 स्टूडेंट हैं साइंस ग्रुप के, 50 स्टूडेंट हैं आर्ट्स ग्रुप के। कल जिस तरीके से हमने एक सीक्वेंस बनाया था क्वेश्चन को कि अगर साइंस की बात हो रही है ना तो हम n इंटू एस कर देते हैं कि ये 46 स्टूडेंट है, और 50 जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के हैं तो n ऑफ a कर देते हैं। अब ये दो हमारे पास सेट्स समझें, s है और a है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ईदर इन द साइंस ग्रुप आर इन द आर्ट्स ग्रुप। अब आपने ये शो कराना है कि n इंटू एस यूनियन a जो होगा ना वो क्या चीज़ होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इधर ही मैं इसको चलें सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने क्या समझने वाली बात है। अब जब आप क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है, एक आपके पास n ऑफ s है जो कि 46 के इक्वल, और एक आपके पास n ऑफ a है जो कि 50 के इक्वल है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, n ऑफ s यूनियन a फाइंड आउट करना है, ठीक है। ईदर इन द साइंस आर आर्ट्स ग्रुप है। अगर हमारे पास नीदर होता तो हम इसका इंटरसेक्शन निकालते। अब यहाँ पे जो डाटा लिखा हुआ है ना, इससे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट सेट हैं। उसकी रीज़न इस ये मुझे क्यों बताना है कि ये डिसजॉइंट है, क्योंकि n ऑफ s यूनियन a का जो फार्मूला वैसे होता है वो होता है n ऑफ s प्लस n ऑफ a और माइनस n ऑफ s इंटरसेक्शन a। लेकिन ये डिसजॉइंट सेट हैं तो इनके अंदर कोई कॉमन चीज़ होगी ही नहीं। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये डिसजॉइंट सेट हैं। देखिए 46 स्टूडेंट्स हैं साइंस ग्रुप के, 50 स्टूडेंट हैं आर्ट्स ग्रुप के, दोनों अलग अलग क्लासेज हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एट अ टाइम एक स्टूडेंट जो है वो साइंस ग्रुप का भी हो और आर्ट्स ग्रुप का भी हो। तो यहाँ से मुझे ये आइडिया हुआ कि ये जो दोनों सेट्स हैं ये डिसजॉइंट सेट हैं। तो जब डिसजॉइंट सेट हो गया तो सीधा सीधा हमारे पास यूनियन का क्या आंसर निकल आएगा, n ऑफ s यूनियन a इज इक्वल टू 46 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 96। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा और आपको किसी हवाले से इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आपने इसको कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंड कर लिए। अगर अभी भी आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप अपना जो यूट्यूब का सेक्शन है उसमें जिस हवाले से भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे कर सकते हैं कमेंट। अब इससे पहले भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था एलिमेंट्री स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का और सेकेंडरी स्कूल का। वहाँ पे भी डिसजॉइंट की जो कंडीशन थी वो हमने फॉलो की थी। यहाँ पे भी डिसजॉइंट की जो कंडीशन है वो फॉलो की है। अब अगर जो कोई प्लेइंग 11 की बात होती है कि कुछ बच्चे हैं वो टेबल टेनिस खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके अंदर इंटरसेक्शन आ सकता है क्योंकि उसके अंदर अब मिक्स हैं, एक ही स्टूडेंट 2 गेम्स एट अ टाइम खेल सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, 2 अलग अलग क्लासेस की बात हो रही है, तो उनमें डिसजॉइंट का कंडीशन होगी और इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम जाते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके ऊपर। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, अब लोगों का ग्रुप है, 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि हम जो अरेबिक है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन ऑफ अरेबिक जो है वो 52 लोग जो हैं वो अरेबिक बोलते हैं, और जो फ्रेंच लोग बोलते हैं एन ऑफ एफ जो है वो 112 है। हाउ मैनी स्पीक्स अरेबिक ओनली, आपने ये निकालना है कि कितने लोग हैं जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच, कितने लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। ओनली इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। अब देखिए बोथ का वर्ड आ गया ना, ये भी तो हो सकता है कि एक ही बंदा है एट अ टाइम उसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो एफ है वो हमारे पास 12 है, और हाउ मैनी वर इन द ग्रुप। फिर आपने ये बताना है
कि इसके अंदर जो टोटल हैं वो कितने हैं, कि टोटल जो कैपेसिटी बन रही है, टोटल से मुराद ये है कि अरेबिक समेत फ्रेंच समेत ये जो सारे मिला के कितने लोग बनते हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये था इसका डाटा, इसको हम जो है वो अब वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। हमारा क्वेश्चन क्या है कि कितने लोग हैं जो अरेबिक बोलते हैं। तो आपका पेज नंबर है 60। अब अरेबिक वालों को हमने रिप्रेजेंट किया है ए से, n ऑफ a इज इक्वल टू 52। आप बेशक लिख सकते हैं पीछे के अरेबिक जो स्टूडेंट हैं उनकी बात हो रही है, या द स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक अरेबिक n ऑफ a इज इक्वल टू 52, ठीक है। और 112 जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। इसके साथ बेशक लिख लें कि ये जो फ्रेंच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हमने n ऑफ f से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, वो वाले स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि अरेबिक सिर्फ बोलते हैं। अच्छा, इसमें मजीद क्या डाटा था कि कितने, हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। इसमें ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन एफ वो 12 हैं, और ये कौन से हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस, मैं इधर लिख देता हूँ जो बोथ जो लैंग्वेजेस हैं। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन आपके समझने के लिए किया है कि आपको आइडिया होता रहे कि यहाँ पे n ऑफ a इंटरसेक्शन f क्या चीज़ है। अब आपने पहला क्या फाइंड आउट करना है, स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं हु स्पीक अरेबिक ओनली। अब जो अरेबिक वाले स्टूडेंट है ना, वो आपने बेसिकली, अब किन दो चीज़ों के कंपैरिजन की बात हो रही है, इन दो चीज़ों की, अरेबिक वालों की और ये जो बोथ लैंग्वेजेस वाले हैं। तो मीन्स आप निकालेंगे n ऑफ a, उसमें से आप n ऑफ a इंटरसेक्शन जो f है वो माइनस कर देंगे। तो आपके पास, यानी अब यही हो सकता है ना, अब ये 52 थे लेकिन इस 12 में से आपको आइडिया नहीं है कि वो कितने हैं, तो वो जो बोथ वाले हैं वो निकाल देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ जो अरेबिक बोलने वाले हैं वो कितने स्टूडेंट हैं। मीन्स 52 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 40 वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ अरेबिक बोल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने जो फ्रेंच वाले स्टूडेंट्स हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। अब किसकी बात हो रही है, एक तो फ्रेंच की बात हो रही है और उसमें से जो कंबाइन है वो आप निकाल लेंगे। अब फ्रेंच कितने स्टूडेंट बोलते हैं, 112 जो स्टूडेंट हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और उसके अंदर से जो दोनों मिक्सचर है वो आप निकाल देंगे। मीन्स मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक पार्ट कर दिया इसका, मैं फार्मूला आपका लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यानी कि इस चीज़ की बात हो रही है, इसमें से a इंटरसेक्शन जो f है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो n ऑफ f कितना है, 112 है, a इंटरसेक्शन f कितना है, 12 है। मींस 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। अब थर्ड एक पार्ट है, उसमें वो ये कह रहा है, जो एंड वाली लाइन, हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर टोटल कितने जो लोग हैं। तो अब जब आप टोटल निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, टोटल पर्सन, ठीक है। इसमें होगा n ऑफ a, अरेबिक बोलने वाले होंगे, फ्रेंच बोलने वाले होंगे, और इसमें से a इंटरसेक्शन जो f है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो जो टोटल हैं वो यही वाले हैं जो कि कितने हैं, जो हमारे पास थे 52 थे और 112 थे। लेकिन ये जो 12 है ना, ये इन दोनों के अंदर से ही हैं, जो कि दोनों लैंग्वेजेस जो बोल रहे हैं वो इन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर से हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास ये नीचे इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने खुद से लिखना है ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि एडिशन जो है वो कैसे हो रही है। यानी कि 52 के अंदर आपने 112 जो है वो ऐड करना है और 12 को माइनस करना है। तो बड़ा सीधा सा आंसर है, आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसके ऊपर, और उसमें देखते हैं फर्दर क्या जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है।
अब अगेन हाई स्कूल की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जी। इन हाई स्कूल 360 स्टूडेंट्स हैं जो कि रीडिंग उनको पसंद है, स्टोरी बुक्स की रीडिंग है। हम अब स्टोरी है तो 360 जो है ना वो n ऑफ s से हम कर देते हैं कि 360 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो स्टोरीज़ की बुक हैं वो पसंद हैं। अब दूसरे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको 170 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पसंद हैं, मींस n ऑफ p जो है ना वो 170 हो गया एंड 150 क्या हैं जो कि दोनों लैंग्वेज दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, मींस n ऑफ s इंटरसेक्शन जो है वो p है और वो कितना है 150। यहाँ तक ये जो डाटा है इसमें से आपने वो क्लियर कर लिया। अब इसमें से क्या निकलना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी ओनली। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, उससे मिलता जुलता पार्ट है कि आपने जो स्टोरी बुक वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ निकालने हैं। तो क्या मतलब है, बड़ा सीधा सा आंसर है प्रीवियस पार्ट की तरह जिसमें हमने 12 जो सॉल्व किया था। अब देखें यहाँ पे भी कौन सा था अरेबिक ओनली वाले, तो हमने क्या किया था जो अरेबिक बोलते हैं उसमें से जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे वो सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग, तो जो स्टोरी वाले स्टूडेंट हैं उनमें से जो दोनों आपके पास स्टोरी और प्रैक्टिकल वाले हैं वो माइनस कर देंगे, तो पीछे आपके पास सिर्फ कौन से बच जाएंगे, वो रीडिंग स्टोरी वाले स्टूडेंट्स बच जाएंगे। फिर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में से जो कंबाइन होंगे वो निकाल देंगे। और फिर थर्ड सेम पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप, तो टोटल आपने किस तरह ऐड कर देना है, जो दोनों स्टूडेंट हैं वो ऐड करेंगे, जो इंटरसेक्शन वाला है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास फाइनल जो आंसर होगा वो आ जाएगा। आई होप यहाँ डाटा से आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। मैं एक दफ़ा बोर्ड पे ऊपर इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है, क्विकली। आल दो मैंने सारा जो समझा आपको दिया है वहाँ से कि हमने पहले जो बात की थी 13 में कि स्टोरी जो है ना वो रीडिंग वाले हैं, और स्टोरी रीडिंग वालों को हमने कहा n ऑफ s से हमने डिनोट किया था, और n ऑफ s हमारे पास हैं 360 ऐसे हैं जो कि स्टोरी वाले हैं। फिर आते हैं 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, यहाँ पे लिखते हैं प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी n ऑफ p कितने हैं 170 हैं। और जो बोथ वाले हैं, बोथ, ठीक है, स्टोरी एंड प्रैक्टिकल, जो दोनों जो चीज़ें हैं वो सॉल्व करते हैं, तो इसको हमने डिनोट किया था n ऑफ s इंटरसेक्शन p, और वो कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं 150 वाले हैं, ठीक है, स्टोरी एंड प्रैक्टिकल वाले जो हैं। अब बस में हमने क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द रीडिंग ओनली, तो रीडिंग स्टोरी वाले जो हैं वो हमने पहला जो पार्ट है उसमें फाइंड आउट करने हैं। तो मीन्स क्या होगा, n ऑफ s इज इक्वल टू होगा, सॉरी n ऑफ s नहीं, आप इसको सिर्फ कर दें कि पहला पार्ट कौन सा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक रीडिंग स्टोरी ओनली, ठीक है। तो इसमें कौन से वाले आ जाएंगे, जो स्टोरी वाले हैं उसमें से आपने ये वाले जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, s इंटरसेक्शन जो p वाले हैं, यानी 360 माइनस 150 करेंगे तो आपके पास जो रीडिंग स्टोरी वाले सिर्फ अमाम होगी वो आ जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट करके आपने खुद से लिखना है कि वो कितना आंसर बन रहा है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कौन सा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, कितने हैं जो सिर्फ जो हैं वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को लाइक करते हैं। तो मींस इस चीज की बात हो रही है n ऑफ p माइनस n ऑफ s इंटरसेक्शन p। अब n ऑफ p कितना है 170 है, और n ऑफ s इंटरसेक्शन p कितना है 150 है। ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक स्टेप में आंसर जो है वो आपने खुद से लिखना है, बहुत आसान है। आप ऐड सब्ट्रैक्ट तो आई होप आसानी से कर लेंगे इसको। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, और वो जो थर्ड पार्ट है
उसमें क्या चीज़ है, उसमें है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें कौन से हैं, इसमें जो स्टोरी वाले हैं वो भी आ जाएंगे, जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो भी आ जाएंगे, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एस इंटरसेक्शन पी वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब स्टोरी वाले कितने थे, 360 थे, जो प्रैक्टिकल वाले हैं 170 हैं, जो दोनों जो हैं वो पसंद करते हैं वो कौन से हैं, वो 150 हैं। तो अब हम इनका आंसर अगर लिखें तो 360 माइनस 170 माइनस 150, द आंसर इज, सॉरी ये दोनों को ऐड करना है क्योंकि एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी है, तो ये हमारे पास बनेगा 360 है, इसमें 170 ऐड हो रहा है और 150 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 380 जो है वो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है, और इनमें से कुछ स्टोरी वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले हैं, कुछ दोनों वाले हैं, तो वो सारे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो ये बचते हैं। अब ये भी कौन सा था, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, अब ये भी जो केस है ये ओवरलैपिंग का केस है। जो आज का हमने 11 पार्ट किया था उसमें डायरेक्टली हमने कह दिया था डिसजॉइंट, क्योंकि क्लासेस की बात हो रही है। अब ये आपकी खुद सी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि दो बच्चे हैं एट अ टाइम एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आर्ट्स पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे, लेकिन दो जो बच्चे हैं वो एक ही टाइम दो चीज़ें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो स्टोरी रीड भी कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल गेम्स भी कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम वो दो क्लासेस में नहीं बैठ सकते। इसी तरह एट अ टाइम दो लेवल्स में नहीं हो सकते, मतलब ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट एट अ टाइम प्राइमरी लेवल में भी है, सेकेंडरी लेवल में भी है। तो उस हवाले से आप अपनी चीज़ों को जो है वो समझ सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग का केस है या डिसजॉइंट का केस है। अब अगर यही जो क्वेश्चन है ये ओवरलैपिंग का ना होता, डिसजॉइंट का केस होता, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला बनता एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी, तो उससे हमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो मिल जाते, ठीक है। अदरवाइज जो इंटरसेक्शन है वो वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब पीछे इसका जो है वो लास्ट एक क्वेश्चन बच गया है, उसको भी हम इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके अंदर से हम डाटा लेते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। 14 एंड सर्वे ऑफ 60 पीपल, इसका मतलब ये है कि टोटल जो उसने आवाम है, टोटल कितने लोग हैं वो दे दिया है, और वो हमारे पास 60 हैं। चलें इसको यूनियन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यू एक सुपर सेट है और वो 60 लोग हैं। इट वाज फाउंड दैट 25 वॉच ए चैनल, इसका मतलब ये है कि एन ऑफ ए 25 लोग हैं। 16 वॉच बी चैनल, इसका मतलब ये है कि एन ऑफ बी जो है वो 16 है। फिर वॉच सी चैनल 13 जो है, इसका मतलब ये है कि एन ऑफ सी जो है वो 13 है। 4 जो है वो वॉच करते हैं। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें एक जो बड़ा वाला फार्मूला हमने रिप्रेजेंट किया था वो इसके अंदर यूटिलाइज होगा ताकि आपको वो वाला क्लियर हो जाए। 4 जो है वो वॉच करते हैं बोथ ए एंड बी, इसका मतलब ये है कि एन ऑफ ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 4 के इक्वल है। 7 जो है वो वॉच करते हैं बी एंड सी, इसका मतलब ये है कि बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो 7 के इक्वल है। 8 जो है वो वॉच करते हैं ए एंड सी, इसका मतलब ये है कि एन ऑफ ए एंड सी का जो इंटरसेक्शन है वो कितने के इक्वल है, वो 8 के इक्वल है, सॉरी ये 8 के इक्वल हो गया। 3 जो है वो वॉच करते हैं तीनों चैनल्स। अब तीनों वाला केस आ गया जो कि हमने लास्ट में एक फार्मूला पढ़ा था, तीनों चैनल जो देखते हैं वो 3 लोग हैं। अब ए बी और सी 3 चैनल हैं तो तीनों का जो यूनियन आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब आपने फाइंड आउट करना है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल। एक तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि वो वाली अवाम निकालें जो कम अज़ कम जो है ना वो 1 चैनल पसंद करती हो, ठीक है। तो 1 चैनल जो है वो आपने फाइंड आउट करना है एक तो, और दूसरा आपने क्या फाइंड आउट, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु डोंट वॉच दीज चैनल्स। सॉरी उसकी बात हो रही है डॉट की, कंप्लीमेंट की बात हो रही है, फिर आपने कंप्लीमेंट में निकालना है। ये जो है ना ये तीनों चैनल लाई करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, जो तीनों चैनल लाई करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात होगी। हम इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अब इस क्वेश्चन को सारा डाटा मैंने यहाँ पे क्रैक कर दिया है, अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं और फिर वहाँ से हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे। ये जो अगर इंटरसेक्शन में कन्फ्यूजन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
3 क्यों आया है, यूनियन क्यों नहीं आया कि फाइंड द, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वॉच ऑल 3 चैनल्स, तो वो ऑल 3 चैनल्स हैं, बट वो जो पब्लिक है ना वो 60 वाली है, उसी के अंदर से लोग हैं जो कि तीनों चैनल्स देखते हैं, तो इस वजह से इंटरसेक्शन आ गई। जिस तरह 2 वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी हैं, वो हमने 4 लिखे हैं। सो बोर्ड के ऊपर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सारा डाटा लिखेंगे और वहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, पहला है 60 टोटल एन ऑफ यू जो है वो 60 हैं, साथ में अगर आप लिखना चाहेंगे टोटल जो हैं वो कितने हैं, तो वो भी मैं बल्कि इस क्वेश्चन में कंप्लीट लिख देता हूँ ताकि आपको हर हवाले से ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो समझ आ जाए। टोटल पीपल एन ऑफ यू इज इक्वल टू 60, ये हो गए टोटल। उसमें से जो हैं it was found 25 people those who watch channel A। अब चैनल A वाले कितने हैं, n ऑफ A हैं और वो हैं 25। नेक्स्ट those who watch चैनल B, इसका मतलब ये है कि n ऑफ B की बात हो रही है और वो 16 लोग हैं। नेक्स्ट वन 13 वॉच चैनल C, दोज हु वॉच चैनल C, n ऑफ C की बात हो रही है और वो हमारे पास 13 लोग हैं। फिर उसके बाद कौन सी है, 4 watch both A and B, both A and B, n of A इंटरसेक्शन B की बात हो रही है और ये 4 के इक्वल है। 7 watch both कौन से वाले जी, B and C वाले, इसका मतलब ये है कि B इंटरसेक्शन C की बात हो रही है, ये 7 लोग हैं। A एंड C वाले बोथ कौन से वाले, A एंड C वाले जो हैं n ऑफ A इंटरसेक्शन C, और वो हमारे पास हैं 8 लोग हैं। और 3 जो हैं वो तीनों जो चैनल्स हैं वो पसंद करते हैं जी। इसका मतलब ये है कि ऑल 3 चैनल्स वाले कितने हैं, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल एटलीस्ट जो एक चैनल देखता। अब ये यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एटलीस्ट वन चैनल। अब पहले तो ये है कि एटलीस्ट की जो बात हो रही है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि n ऑफ A यूनियन B यूनियन C की बात हो रही है। अब ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इसी के अंदर ही आपका फार्मूला बनेगा। आपने सिर्फ क्या करना है, उस पर फोकस करना है कि ये किसकी बात हो रही है। n ऑफ A यूनियन B यूनियन C में क्या आएगा, n ऑफ A आएगा, n ऑफ B आएगा और n ऑफ C आ गए। ये तीनों तो आ गए ही आ गए। अब इसके अंदर से जो कंबाइन वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो माइनस A और B का इंटरसेक्शन वाले भी माइनस हो जाएंगे, माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C वाले भी माइनस हो जाएंगे और माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन जो C होगा वो वाले भी माइनस हो जाएंगे। और कौन से माइनस हो जाएंगे, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सारी जो चीज़ें हैं, जो डाटा दिया गया है, उसमें से जो भी कंबाइन वाले सारे हैं वो आपने क्या कर देने हैं, सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सारी एडिशन है वो आ जाएगी, जो सब्ट्रैक्शन है वो आ जाएगी, और लास्ट वाला ये जो है ये एडिशन वाला आएगा।
उसकी रीज़न क्या है, जो फार्मूला लिखा था हमने पहली क्लास में कि ये देखो एक दफ़ा यहाँ से a जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया, b जो है वो भी 2 था सब्ट्रैक्ट हो गया 2 दफ़ा, c भी जो है वो भी सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा वो जो तीनों वाले लोग हैं, जो तीनों चैनल वाली अवाम है, वो एक दफ़ा क्या आएगी, एडिशन की फॉर्म में आएगी। सो n ऑफ a हमारे पास क्या है, 25 है, n ऑफ b हमारे पास क्या है, 16 है, n ऑफ c हमारे पास है 13, a इंटरसेक्शन b यानी कि 4 -7 -8 और +3। तो यहाँ से आपके पास कौन सी पब्लिक आएगी, एटलीस्ट 1 चैनल वाली। अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं कि इसका क्या आंसर बन रहा है, 25 + 16 + 13 -4 -7 -8 +3। तो 38 जो लोग हैं वो कम से कम कोई एक चैनल जो है वो देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पोर्शन पे आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल्स। कितने लोग फिर ऐसे हैं कि जो कोई भी चैनल नहीं देखते। तो इसका मतलब ये है कि आपने देखना है कि टोटल कितनी पब्लिक है। इसमें कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है और आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। क्या लिखेंगे इसको कि दोज who do not watch any channel, कितने हैं जो कि कोई भी जो चैनल है वो नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये चीज़ होगी A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं कि n ऑफ u के अंदर से ये वाली जो चीज़ होगी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जो आपका आंसर आएगा, जो एटलीस्ट वाले होंगे जो देख रहे हैं, और टोटल आपके पास स्टार्ट में हमने लिखे थे कि वो 60 लोग हैं टोटल। इसका मतलब ये है कि 60 में से 38 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 लोग वो हैं उन 60 में से जो कि कोई जो चैनल है वो नहीं देखते। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इसमें 3 सेट्स थे, A था, B था और C था, और इसका जो फार्मूला है वो फिर 3 के लिए होगा। जिस तरह 2 का होता है कि दोनों का एडिशन हो जाएगा, जो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने यही काम किया, माइनस इंटरसेक्शन और माइनस इंटरसेक्शन, और एंड पे उन तीनों के एक एक दफ़ा जो तीनों चैनल देख रहे हैं वो जो होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। आपके पास 22 जो हैं वो यहाँ से वो कैपेसिटी आ रही है जो कोई चैनल नहीं देखते, 38 वो आ रहे हैं जो कम से कम एक चैनल को देख रहे हैं। तो जस्ट आपने किस से रिप्रेजेंट करना है, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, इसके कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं कि यूनिवर्सल जो सेट होता है उसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को। सो ये थी हमारी जो एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे ऑनवर्ड हम अपनी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको स्टार्ट करेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, और वो है बाइनरी जो रिलेशंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन की जो डिटेल है वो पेज नंबर 60 के ऊपर है। ये जो 3.2 थी ये लेंथी थोड़ी सी एक्सरसाइज थी, इस वजह से हमने डिटेल से इसको सॉल्व किया है। आपने कम से कम इसके जो 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको एज ए असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, आपने ज़रूर उनको सॉल्व करना है ताकि ये पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाए, और इससे जो रेलिवेंट फार्मूलाज हैं हर तरह के वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वो आपके MCQs जो हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी और आप घर में अपने जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी जो कि ईद के बाद होगी, उसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, एडवांस में ईद मुबारक सबको। एंड इन छुट्टियों में आपने क्या करना है, अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको भी ज़रूर टाइम देना है। सो सी यू आफ्टर ईद इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।